बेहतरीन से बेहतरीन की तलाश करो, मिल जाए नदी समुंदर की तलाश करो। बेहतरीन से बेहतरीन की तलाश करो, मिल जाए नदी समुंदर की तलाश करो। अरे टूट जाता है शीशा पत्थर की चोटों से, टूट जाए पत्थर, कुछ ऐसे शीशे की तलाश करो, कुछ ऐसे शीशे की तलाश करो। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पार्टनरशिप साझेदारी का जो है पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको जो है पूरा वीडियो बनाने जा रहा हूं। और ये पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी जनरल कंपटीशन की एग्जामिनेशन हो, उससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और इसमें क्वेश्चन इतना लंबा लंबा क्वेश्चन होता है कि स्टूडेंट इसको देख करके ही डर जाता है, बल्कि इसका आंसर जो है बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल में इसका आंसर आता है। तो चलिए बिना कुछ विलम्ब किए हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हम रेशियो का, एज का, बहुत सारे एलसीएम एचसीएफ का, नंबर सिस्टम का वीडियो बना रखे हैं, इस चैनल पर डाला हुआ है, तो आप वहां पर जाकर के देखें, समझे, और फिर आप आगे का सारा कुछ बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये पार्टनरशिप समझने के लिए आपको रेशियो थोड़ा बहुत आना चाहिए, और रेशियो का मैंने डाला हुआ वीडियो। तो सबसे पहले देखिए कि पार्टनरशिप क्या होता है। सिंपल सी बात है, साझेदारी। साझेदारी जिस व्यापार में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, उसे हम लोग साझेदारी कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उतने पैसे नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी दूसरे आदमी के साथ मिल करके क्या करते हैं, साझा करते हैं। और वहाँ से जो भी प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट को पूंजी और समय के अनुपात में जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे ही हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। अकेले पार्टनरशिप नहीं हो सकता है। अब पार्टनरशिप जो होता है ये दो प्रकार का होता है। ये कैसे दो प्रकार का होता है? तो ये एक जो होता है, सबसे पहला जो होगा वो होगा आपका सिंपल पार्टनर। सिंपल पार्टनर मतलब साधारण साझा, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है सिंपल पार्टनर, ठीक है, सिंपल पार्टनर। और दूसरा जो होता है वो होता है मिक्स या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, इसी को बोला जाता है मिक्स पार्टनर, ठीक है। पहला जो होगा वो होगा आपका सिंपल पार्टनर, और दूसरा क्या होगा, मिक्स, मतलब साधारण साझा। साझा जो होगा वो दो प्रकार का होगा, ठीक है। एक क्या होगा, साधारण साझा, जिसमें पूंजी और समय दोनों समान अवधि के लिए दिया रहे। मतलब समय जो है समान अवधि, दोनों व्यक्ति या जितने भी पार्टनर है सबके लिए पूंजी जो है उसका समान अवधि के लिए दिया हुआ है, तो वो साधारण साझा है, ठीक है। पूंजी भी क्या है, इक्वल है, तो वो क्या है, साधारण साझा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मिक्स पार्टनर में क्या होता है कि अलग अलग पूंजी अलग अलग समय के लिए जब निवेश किए जाते हैं, तो उसे हम लोग मिक्स पार्टनर बोलते हैं, साधारण साझा बोलते हैं। सिंपल पार्टनर सीधी सी बात देखो, जैसे 1 लाख रुपया लगा करके ए और बी क्या करते हैं, दो व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करते हैं। 50,000 ये भी डाला, 50,000 ये भी डाला, ठीक है। और 1 साल के बाद जो है मान लेते हैं कि 30,000 रुपये की जो मुनाफा हुआ, तो इसको बांटना बेहद आसान हो गया ना। 50,000 ये भी लगाया है, 50,000 ये भी लगाया, दोनों की समय अवधि समान है, तो 15,000 रुपया ये लेगा और 15,000 रुपया ये लेगा। कितना आसान तरीके, मतलब ये साधारण साझा, इसको बांटना जो एकदम बिल्कुल आसान है। लेकिन यदि हम मिक्स पार्टनर पर चलेंगे, तो जब अलग अलग पूंजी रहेगा कि किसी ने 50,000 लगाया, किसी ने 70,000 लगाया, किसी ने जो है 1,20,000 लगाया, और कोई जो है 3 महीने तक व्यापार में रहा, कोई 5 महीने रहा, कोई 1 साल तक रहा, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि जो प्रॉफिट आता है उसको बांटना दुर्लभ हो जाता है। थोड़ा सा इसको निकालने में टाइम लगता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, तो उसे हम लोग मिक्स पार्टनर बोलते हैं, इसको मिश्रित साझा बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न आएंगे वो मिक्स पार्टनर पर ही आएंगे, मिश्रित साझा का ही आएंगे। अब ये भी जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका एक्टिव पार्टनर, एक क्या होगा, एक्टिव पार्टनर मतलब सक्रिय साझा, और दूसरा क्या होगा, तो स्लीपिंग पार्टनर, निष्क्रिय साझा, ठीक है। एक होगा एक्टिव पार्टनर, ये एक्टिव पार्टनर, और एक क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर। ये एक्टिव पार्टनर क्या होता है, ये पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि यदि हम इस व्यापार में काम करेंगे तो उसका
5% या 8% या 10% अलग से, चूंकि हम काम करने के जो है अलग से 5% लेंगे। और स्लीपिंग पार्टनर क्या हुआ कि उन्होंने अपना पूंजी लगा दिया, उसको व्यापार से कोई मतलब नहीं है, उसको पूंजी के अनुपात में उनको पैसे जाएगा। सीधी सी बात है ना कि ये 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके क्या किए, एक जो है बिजनेस स्टार्ट कर दिए। तो बिजनेस स्टार्ट कर दिए तो क्या बिजनेस चलने लगेगा? बिल्कुल नहीं, उसको देखभाल करना पड़ेगा, जो रॉ मटेरियल होगा उसको लाना पड़ेगा, मतलब कैसे मजदूर है उसका पेमेंट करना, जो देखभाल करे वही तो, तभी तो कोई भी बिजनेस चल पाएगा ना। तो एक्टिव पार्टनर जो काम करेंगे वो भी उतना ही पैसा ले, और जो काम ना करे वो भी उतना पैसा ले, ये तो बाबू बिल्कुल नाइंसाफी है। तो इसीलिए ये बात पहले से डिसाइड किया हुआ रहता है, यदि हम काम करेंगे तो एक्टिव पार्टनर होने के नाते 5% या 8% या 10% अलग से मेरा मुनाफा जाएगा, और उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट दिया जाता है। तो ये जो है ये मेन तरीका है। अब यदि हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ एक फॉर्मूले से इस पूरे चैप्टर का आंसर आएगा, और उसको तो हम और भी बेहद आसान बना देंगे। आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके लाइक कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी फ़ायदा मिले। ए जितना पूंजी लगाया उन्हें ए जितना समय दिया, बी जितना पूंजी लगाया बी जितना समय दिया, इसको ए का जो लाभ होगा उसके रेशियो में और बी का जो लाभ होगा उसके रेशियो में। इसी को शॉर्ट में बोला जाता है पी ऑफ ए, मतलब प्रिंसिपल ऑफ ए गुने टी ऑफ ए, टाइम ऑफ ए, ठीक है, बटे पी ऑफ बी प्रिंसिपल ऑफ बी और टाइम ऑफ बी बराबर हो जाएगा यहाँ भी प्रॉफिट ऑफ ए बटे प्रॉफिट ऑफ बी। ठीक है, ऐसे क्या किया जाता है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, लेकिन हम जो है काम यही रहेगा, लेकिन इसी को हम रेशियो में बैठा करके आप देखना कि कितना आसान से कोई भी क्वेश्चन का आंसर आता है। तो आप पूरी तरह से इस वीडियो में बने रहिए और देखिए कि कैसे क्वेश्चन का आंसर आता है, वो भी सेकेंडों में। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है कि राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 40,000 रुपये, 45,000 रुपये तथा 75,000 रुपये निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में व्यापार में 12,800 रुपये का लाभ हुआ हो तो श्याम का हिस्सा क्या होगा? देखिए बहुत ही आसान है, राम है, श्याम है और मोहन है। ठीक है, हम तीनों को लिख लिए, राम है, फिर श्याम है और फिर मोहन है। ठीक है, तो राम ने क्या किया तो 40,000 रुपया लगाया। राम ने क्या किया तो 40,000 रुपया लगाया। फिर श्याम ने क्या किया तो 45,000 रुपया लगाया। और फिर जो है क्या करता है तो मोहन ने 75,000 रुपया लगाया। ठीक है, ध्यान से एक बात जरूर देखिएगा दोस्तों, जब भी क्रमशः दिया हुआ है ना, राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः, मतलब ये क्रम के अनुसार जो है उनका पूंजी लगा हुआ है। पहला नाम राम का है तो 40,000 वाला राम का होगा। दूसरा नाम जो है श्याम का है तो ये 45,000 वाला श्याम का होगा। और 75,000 रुपया मोहन का है। तो ठीक है, ये आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है। इतना कर दिए, और उसके बाद आप दिया हुआ कि यदि वर्ष के अंत में मतलब 12 महीने सबका टाइम जो है यहाँ पर क्या है तो इक्वल है। जब इक्वल हो तो आप ना भी लिखे तो भी चलेगा। तो देखिए 3 जीरो यहाँ से ये कट जाएगा, फिर 3 जीरो ये कट जाएगा और 3 जीरो ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये देखने से लग रहा है कि ये 5 से फिर से कटेगा, तो 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और 5 15 जा 75। ठीक है, अब देखो यहाँ ये 8 है, ये 9 है और ये 15 है। अब देखो ये दोनों जो है ये दोनों 3 से कटेगा, लेकिन क्या ये 3 से कटेगा? जब तक तीनों ना कटे तब तक हम रेशियो में नहीं काटेंगे। ठीक है, तो अब इसको ये कर दिए। अब ये सारे जो है अब किसी से नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, अब 8 को और 9 को ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया 17, और 17 में यदि हम 15 ऐड करते हैं तो क्या होता है 32। ठीक है, तो ये 32 को हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसके इक्वल करेंगे। ठीक है, 12,800 रुपया। तो यहाँ से 1 का वैल्यू क्या आएगा? ठीक है,
तो यहाँ से 1 का वैल्यू आएगा 400, ठीक है। और जब 1 निकल गया तो आप पूछ सकते हो टैबलेट कैसे लोगे, मतलब सोडा के साथ, विस्की के साथ, पानी के साथ की डायरेक्ट। मतलब 1 निकल गया तो आप पूछ सकते हो राम का चाहिए, श्याम का चाहिए या मोहन का चाहिए, किसका चाहिए। तो क्वेश्चन में स्पष्ट दिया हुआ है कि श्याम का हिस्सा क्या होगा। तो श्याम का रेशियो क्या है 15, तो 1 बराबर 400, तो 15 बराबर कितना 4, 15 में 4 से गुना करेंगे तो 60 होगा, और ये 00 बैठा दीजिए। तो ये क्या आया 6000 रुपया लेकर के आया, और यही 6000 रुपया जो है श्याम का तो हिस्सा है, और यही 6000 क्या हो गया इनका आंसर हो गया। तो देखा आपने कि कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को और भी शॉर्ट में यदि हम बनाते तो ये कैसे बनता जानिए। एक छोटा सा देखिए, सिर्फ छोटा सा रफ करना है और देखिए कैसे क्वेश्चन का आंसर आता है। देखिए हम क्या करेंगे, जब देख रहे हैं कि सबके लिए टाइम समान है तो टाइम लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और 0 जो अंत में आपको समान मिले उससे भी आप ना लिखें, ठीक है। राम है, श्याम है और मोहन है। देखिए 40,000, 45,000, 75,000 और सब में आप देख रहे 3-3 जीरो सब में है, लेकिन 40,000 में 4 जीरो है। तो जो समान जीरो है इसको आप हटा दीजिए। तो इसमें 3-3 जीरो सबसे हटा दिए तो यहाँ से बच गया 40, यहाँ से बच गया 45 और यहाँ से बच गया 75। हमको सबको लिखना क्या कोई ज़रूरत नहीं। अब इसको काटिए 5 से 8, 9 और ये हो गया 15, और यही सेम चीज़ अब 1 बराबर वही करेंगे। ये 32 सबको ऐड करके 32 बराबर 12,800, तो 1 बराबर 400 और सारा कहानी लगा दीजिए, फिर से आएगा ये 6000 रुपया। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है। इसका हम जो है फिर से दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं, जिस पर आपको ऐसे क्वेश्चन का बहुत ही आसान से और आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट, ये जितना पार्टनरशिप का ये कहानी है, ये बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो लाइक करना तो बनता है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।